दोस्तों, नीलम दादी और वीरेंद्र को बताएगी मलिष्का के पंडित की बातें और कहेगी कि लक्ष्मी और ऋषि इस जन्म में तो एक हो नहीं सकते हैं और उनके भाग्य में ऐसा लिखा ही नहीं है, जिससे दादी को लगेगा बड़ा शौक और दादी बुलाएगी बद्रीनाथ पंडित जी को और मलिष्का बनाएगी लक्ष्मी को मारने का एक बहुत बड़ा प्लान। भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लक्ष्मी नीलम को कहेगी, मैं आपको आइंदा से शिकायत का मौका नहीं दूंगी और ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो आपको पसंद ना आए। इस पर नीलम कहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा और तुम वो काम करके तो दिखाओ जो मुझे पसंद ना आए, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी नीलम को कुछ बोल नहीं पाएगी और यहाँ पे दादी नीलम को कहेगी, अब बस भी कर दे, अब तू जाके आराम कर ले। और मैंने कह दिया है ना कि लक्ष्मी अब तेरे विरुद्ध कोई काम नहीं करेगी और अगर करेगी और तुझे पसंद नहीं आएगा तो लक्ष्मी को घर से बाहर निकालेगी, तो मैं इसके बीच में नहीं आऊंगी। जो लक्ष्मी का ना पसंद हुआ काम वो मैं भी देखूंगी और उसके बाद मैं तुझसे अगर उसे उसका जवाब भी मांगूंगी कि तुझे ये काम क्यों नहीं पसंद आया है। और अगर इसका जवाब तूने सही नहीं दिया तो मैं लक्ष्मी को इस घर से जाने नहीं दूंगी और इसके साथ भी गलत होने नहीं दूंगी। सुनकर नीलम को बहुत बड़ा झटका लगेगा और नीलम अपने कमरे में चली जाएगी। उसके पीछे पीछे दादी और वीरेंद्र भी उस कमरे में जाएंगे। तब नीलम उन्हें असली वजह बताएगी कि आप जैसे सोच रही हैं कि लक्ष्मी और ऋषि एक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा और इस जन्म में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का भाग्य ही ऐसा है। ये सुनकर दादी कहेगी, नीलम तू ये कैसे बोल सकती है। नीलम बोलती है कि पंडित जी ने बताया था कि जब तक ऋषि के भाग्य में लक्ष्मी रहेगी या उसके आसपास भी रहेगी तब तक ऋषि के लिए अच्छा नहीं होगा। और पंडित जी ने ये भी कहा है कि अगर ऋषि की शादी मलिष्का से हो जाती है तो ऋषि के भाग्य के सारे द्वार खुल जाएंगे, ऋषि का धन दौलत, कंपनी में रुतबा। और ये सुनकर दादी बोलेगी, अच्छा। और फिर दादी नीलम से बोलेगी कि क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि ये तुम्हें किस पंडित ने बताया है। तो ये सुनकर नीलम कहेगी कि मलिष्का की जो मॉम है ना किरण, वो एक किसी पंडित को लेके आई थी। यह सुनकर दादी, अच्छा मैं समझ गई, ये सब किरण की एक चाल है, उसने तुझे लक्ष्मी और ऋषि के खिलाफ भड़काया है। झूठे पंडित को बुला के अपनी ऋषि की शादी अपनी बेटी से कराने के लिए सब एक कराया गया है। ये सब सुनकर नीलम कहेगी, ऐसा थोड़ा हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। तब दादी नीलम से कहेगी, तुझे विश्वास नहीं करना है तो मत कर। लेकिन तो लक्ष्मी और ऋषि की कुंडली 3-4 महान पंडितों को और बता के देख और साथ में ऋषि और मलिष्का की भी तू कुंडली बता देना, जिससे तुझे अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ये सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और तभी जब लक्ष्मी ऋषि के कमरे में अचानक से जा रही होगी तो तभी वहाँ ऋषि शाम को फ्रेश होके अपने व्हाइट वाला कुर्ता पहनने की कोशिश कर रहा होगा और तभी लक्ष्मी ऋषि से टकरा जाएगी और ये मलिष्का देख लेगी और मलिष्का फिर लक्ष्मी से कहेगी, इस जन्म में क्या 7 जन्मों में भी ऋषि तुम्हारा होने से रहा, बल्कि 7 जन्मों तक ऋषि सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस जन्म में तो लक्ष्मी अब तुम्हारा सारा खेल खत्म होने वाला है। और यहाँ मलिष्का लक्ष्मी को मारने के लिए अपने मन में प्लान बनाते हुए, तो आप ही बताइए कि ऋषि और मलिष्का की कुंडली 3-4 पंडितों को दिखाना चाहिए या नहीं। नीलम की गलतफहमी कभी लक्ष्मी के लिए दूर हो पाएगी या नहीं, तो ये सब आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में और इंतजार करें आने वाले एपिसोड का। तो यही हमारा चैनल देखते रहिए और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।